Now the next control is page setup control, that is page setup dialog control. Because अगर हमें कोई भी पेज को प्रिंट करना है या फिर अच्छी तरह से उसे व्यू करना है तो हमें उसके रिलेटेड सेटिंग्स करने पड़ेंगे, राइट? उसकी साइज क्या होगी, सोर्स क्या होगा, ओरिएंटेशन क्या होगा, मार्जिन क्या होगी, अगर हमें वहां पे बॉर्डर स्पेसिफाई करनी है, हेडर फुटर स्पेसिफाई करना है, देन दैट आर ऑल द थिंग्स के जो हम यहाँ पे ये पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का यूज करके हम कर सकते हैं. एंड पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स ऑब्वियसली इट इज क्लास, उसके रिलेटेड जो क्लास है कंट्रोल का, दैट इज पेज सेटअप डायलॉग, राइट? एज द नेम सेज वो आपको पेज के रिलेटेड सेटअप करने में आपको हेल्प करेगा. बिकॉज अगर आपको कोई भी पेज को प्रिंट करना है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो पहले आपको सेटिंग्स करने पड़ेंगे. आपको पेज की साइज सेट करनी पड़ेगी. बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया सारे प्रिंटर्स सारे साइज के पेजेस प्रिंट नहीं कर सकते. तो बहुत सारे प्रिंटर्स ऐसे होते हैं कि कोई एक ही साइज का पेज प्रिंट कर सकते हैं या फिर 2 या फिर 3 साइज के पेजेस वो प्रिंट कर सकते हैं. बहुत सारे प्रिंटर्स ऐसे भी होते हैं कि जो अब तो एडवांस प्रिंटर्स होते हैं कि जहाँ पे दे आर इन टर्म्स ऑफ जेरोक्स मशीन या फिर आप वहां पे स्कैनर भी उसके साथ इनबिल्ट होता है, तो उनकी साइज अलग होती है, राइट? कि वो कौन से साइज के पेजेस वो प्रिंट कर सकते हैं. सो प्रिंटिंग के रिलेटेड ऑब्वियसली हमें पहले वो पेज सेटअप करना पड़ेगा. अलोंग विद दैट हमें मार्जिन भी सेट करनी पड़ेगी. बिकॉज अगर हम मार्जिन सेट नहीं करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि जो भी कंटेंट है कि जो हम प्रिंट करना चाहते हैं मे बी पॉसिबल वो ट्रंकेट हो जाए, वो कट हो जाए, क्रॉप हो जाए, राइट? बिकॉज हमने वहां पे मार्जिन सेट नहीं की थी, तो दो पेज की जो मार्जिन होगी इफ इट इज नॉट मैचिंग टू द margin that is set within the printer, right? तो वहां पे कंटेंट क्रॉप होने के भी चांसेस है. along with that हम ओरिएंटेशन भी सेट कर सकते हैं, दैट इज हमें पोर्ट्रेट मैनर में चाहिए या फिर लैंडस्केप मैनर में चाहिए. अगर हम पोर्ट्रेट मैनर में कहते हैं तो इन शॉर्ट वो हाइट वाइज बड़ा होगा. अगर हम लैंडस्केप मैनर में कहते हैं तो इन शॉर्ट वो विड्थ वाइज वो पेज सेट किया होगा. अभी आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हो दैट इज इन टर्म्स ऑफ पोर्ट्रेट, बिकॉज आप ये डायलॉग बॉक्स में देख रहे हो कि ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट सिलेक्ट किया हुआ है, राइट? सो अगर मैं इसको लैंडस्केप करूंगी तो ये पूरा चेंज हो जाएगा एंड इट विल बी विड्थ वाइज, राइट? उसकी विड्थ बड़ी होगी, हाइट छोटी होगी, मतलब वो हॉरिजॉन्टली वो डिस्प्ले करके हमें देगा. एंड वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसा कहें कि सर्टिफिकेट्स प्रिंट करने हैं, राइट? सो सर्टिफिकेट्स के अंदर भी स्टूडेंट्स वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो लैंडस्केप मैनर में होते हैं. और अगर हम यहाँ पे पेज सेटअप में उसको लैंडस्केप सेट नहीं करेंगे एंड वी विल डायरेक्टली गिव इट टू द प्रिंटर, तो वो पोर्ट्रेट में वो प्रिंट करके देगा एंड वहां पे बहुत ही छोटा इमेज उसका हमें दिखाई देगा, राइट? सो स्टूडेंट्स देयर आर मेनी डिफरेंट थिंग्स कि अगर हम प्रिंटिंग करना चाहते हैं या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से फॉर्मेट करना चाहते हैं तो वहां पे हमें ये पेज सेटअप यूज करना पड़ेगा, दैट इज पेज सेटअप डायलॉग, राइट? ओके, नाउ अगेन उसकी प्रॉपर्टीज है. फर्स्ट इज अलाउ मार्जिन, राइट? नेक्स्ट इज अलाउ ओरिएंटेशन, अलाउ पेपर एंड अलाउ प्रिंटर. इन शॉर्ट अलाउ मार्जिन ट्रू है तो ये जो मार्जिन का जो ग्रुप बॉक्स है वो विजिबल होगा. अगर हम उसे फॉल्स सेट कर देंगे तो ये विजिबल नहीं रहेगा, मतलब वो एनेबल डिसेबल हम इसे कर सकते हैं. लाइकवाइज अगर हम अलाउ ओरिएंटेशन की बात करें, राइट? सो ये जो ओरिएंटेशन का जो ग्रुप बॉक्स है वो एनेबल रहेगा कि डिसेबल रहेगा, मतलब यूजर ओरिएंटेशन चेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता है. नेक्स्ट इज अलाउ पेपर, मतलब ये जो पेपर वाला जो ग्रुप बॉक्स है उसे हमें एनेबल रखना है कि डिसेबल रखना है. बिकॉज अगर हम ऐसा चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट हम ही पेपर की साइज सेट करके यहाँ पे रखे, यूजर ये चेंज नहीं कर सकता होना चाहिए, तो ऑब्वियसली हम उसे ये एनेबल फॉल्स सेट कर देंगे. मतलब ये अलाउ पेपर को फॉल्स सेट कर देंगे तो वो हमें चेंज नहीं करने देगा. नेक्स्ट इज अलाउ प्रिंटर. आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे प्रिंटर का बटन है. इन शॉर्ट पेज सेटअप डायलॉग पे से भी हम डायरेक्टली प्रिंटर के डायलॉग बॉक्स के ऊपर जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बटन. लेकिन अगर हम उसे फॉल्स सेट कर देंगे, दैट इज अलाउ प्रिंटर को फॉल्स सेट करेंगे तो ये एनेबल नहीं रहेगा, मतलब हम उसके ऊपर क्लिक नहीं कर पाएंगे. इन शॉर्ट हम पेज सेटअप डायलॉग पे से डायरेक्ट प्रिंट डायलॉग के ऊपर नहीं जा सकते, राइट? ओके, now next property is document property.
ऑब्वियसली आपको कौन से डॉक्यूमेंट के रिलेटेड पेज सेटअप करना है वो तो आपको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। एंड यहाँ पे भी हमें डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के अंदर प्रिंट डॉक्यूमेंट कंपोनेंट को सेट करना है। मीन स्टूडेंट्स आप अब पूरी सारी चीजें रिलेट कर सकते हो। अगर हम पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स की बात करें, अगर हम प्रिंट डायलॉग बॉक्स की बात करें, अगर हम प्रिंट प्रीव्यू डायलॉग कंट्रोल की बात करें, राइट, सब जगह पे वी हैव डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। बिकॉज डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी एक ही प्रॉपर्टी है कि जिसका यूज करके हम ये सेट कर सकते हैं कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट के ऊपर वर्क करना है, राइट। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी के अंदर हमने ये भी देखा कि सब जगह हम प्रिंट डॉक्यूमेंट कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट असाइन करेंगे। बिकॉज प्रिंट डॉक्यूमेंट कंपोनेंट होगा, उसका जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड सारे सेटिंग्स होंगे। हमने वहां पे वो रेफरेंस प्रोवाइड किया होगा कि कौन से डॉक्यूमेंट को यहाँ पे यूज करना है, राइट। सो पेज सेटअप डायलॉग में भी हमारे पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी है कि जिसके अंदर हम प्रिंट डॉक्यूमेंट कंपोनेंट हम असाइन करेंगे, राइट। नेक्स्ट इज पेज सेटिंग्स। पेज सेटिंग्स का मीनिंग क्या होता है? अब आप देखोगे पेज सेटिंग्स एंड प्रिंटर सेटिंग्स बोथ आर द प्रॉपर्टीज इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन, बिकॉज वो एस से एंड होती है, राइट। पेज सेटिंग्स के अंदर आप यहाँ पे जो भी चेंजेस करोगे, राइट, पेपर की साइज चेंज करते हो, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लेटर है, आप उसे A4 कर देते हो, ओरिएंटेशन उसका लैंडस्केप कर देते हो, मार्जिन लेफ्ट एंड राइट हम 1.5 सेट कर देते हैं। सो हमने यहाँ पे जो भी सेटिंग्स किए हैं, राइट, जैसे ही हम ओके बटन के ऊपर क्लिक करेंगे वो सारे सेटिंग्स हमें ये पेज सेटिंग्स कलेक्शन थ्रू मिल सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि यूजर ने कौन से सेटिंग्स को मॉडिफाई किया है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर हमें डायरेक्टली पेज सेटिंग्स के अंदर ये पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टीज है, राइट, दैट इज सेटिंग्स है, उसको हमें रन टाइम पे खुद कोडिंग थ्रू मॉडिफाई करना है, राइट। पेज सेटअप डायलॉग कंट्रोल तो है ही हमारे पास, लेकिन हमें रन टाइम पे खुद मॉडिफाई करना है। दैट इज ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ लॉजिक, राइट। हम यूजर को पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले करके देंगे तो वो यूजर खुद उसके सेटिंग्स करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमें जब भी ये पेज सेटअप डायलॉग ओपन होता है तो हमें डिफॉल्ट सेटिंग्स वहां पे करके देने हैं। बिकॉज हमें पता है कि अगर वहां पे यूजर सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करता है तो सर्टिफिकेट मोस्ट ऑफ द टाइम A4 साइज के होते हैं एंड लैंडस्केप के होते हैं। सो बाय डिफॉल्ट जब भी ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो तो साइज के अंदर A4 आना चाहिए एंड ओरिएंटेशन में लैंडस्केप आना चाहिए, अगर यूजर सर्टिफिकेट प्रिंट बटन के ऊपर क्लिक करता है। सो वो सेटिंग हम लॉजिक का यूज करके करेंगे एंड दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस पेज सेटिंग्स प्रॉपर्टी, राइट। नेक्स्ट इज प्रिंटर सेटिंग्स प्रॉपर्टी। प्रिंटर सेटिंग्स प्रॉपर्टी ऑब्वियसली वो कहां से मिलेगी? अगर यूजर ये प्रिंटर बटन के ऊपर क्लिक करते हैं एंड आफ्टर दैट वहां पे जो प्रिंट डायलॉग कंट्रोल ओपन होगा उसके अंदर जो चेंजेस होंगे, राइट, अगर वो हमें चाहिए तो हम ये प्रिंटर सेटिंग्स प्रॉपर्टी विच इज इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन उसका यूज करके हम वो रिट्रीव कर सकते हैं, राइट। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे पेज सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स के पेज सेटिंग्स प्रॉपर्टी के अंदर हम वैल्यू लॉजिक का यूज करके चेंज कर सकते हैं, लाइकवाइज हम प्रिंटर सेटिंग्स में भी वो मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, राइट। रन टाइम पे हम उसे लॉजिक का यूज करके सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे बाय डिफॉल्ट प्रिंटर सेट करना है, राइट, फिर हाँ अगर मुझे पर्टिकुलर पेज वहां पे सिलेक्शन में देना है, नंबर ऑफ कॉपीज मुझे वहां पे सिलेक्शन में रखनी है, राइट, तो वो सारे सेटिंग्स में लॉजिक थ्रू दैट इज कोडिंग थ्रू मैं ये प्रिंटर सेटिंग्स प्रॉपर्टी के अंदर कर सकती हूँ, राइट। एंड वो सारे सेटिंग्स इस हिसाब से वहां पे दिखाई देंगे कि जब भी वो प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, राइट, तो बाय डिफॉल्ट वो सिलेक्शन वहां पे किया हुआ मिलेगा। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस कि दो हमारे पास ये पेज सेटअप डायलॉग कंट्रोल है, प्रिंट डायलॉग कंट्रोल है, लेकिन वो सारी जो भी उसके अंदर प्रॉपर्टीज है, मतलब जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पे ऑप्शंस हमें दिए जाते हैं कि जो हम मॉडिफाई कर सके, एडजस्ट कर सके, राइट, वही सारी चीज हम लॉजिक का यूज करके भी कर सकते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली इट इज नॉट लाइक दैट कि जब यूजर पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहे, प्रिंट करना चाहे, पेज सेटअप करना चाहे तो वो कर सकता है, नो। अगर हमें बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स को चेंज करके देना है, बिकॉज स्टूडेंट्स आपने अगर मार्क किया हो तो कि जब भी हम
प्रिंट डायलॉग कंट्रोल ओपन करेंगे या फिर पेज सेटअप डायलॉग कंट्रोल ओपन करेंगे ना, तो हमेशा यही सेटिंग्स मिलेंगे. दैट इज साइज विल बी लेटर, पोर्ट्रेट, जो मार्जिन होगी वो बाय डिफॉल्ट हमेशा 1 हमें मिलेगी, राइट. सो दिस इज द डिफॉल्ट सेटिंग. लेकिन अगर हमें हमारी एप्लीकेशन के हिसाब से, यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सारी प्रॉपर्टीज को चेंज करना है, राइट, एंड उसके बाद ये डायलॉग ओपन करके हमें यूजर को देना है जब यूजर उसकी रिक्वेस्ट करे तब, तो उसके रिलेटेड ऑब्वियसली हम सेटिंग्स मॉडिफाई कर सकते होने चाहिए विद द हेल्प ऑफ कोड, एंड उसके रिलेटेड ही ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट. अनदर इज शो हेल्प. हेल्प बटन चाहिए कि नहीं चाहिए. अगर हम यहाँ पे शो हेल्प फॉल्स कर देंगे तो हेल्प बटन विजिबल नहीं रहेगा, राइट. एंड वी हैव सीन कि ये प्रॉपर्टी तो हमारे पास सारे डायलॉग कंट्रोल्स के साथ अवेलेबल है, राइट. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द थिंग कि हम प्रॉपर्टीज का यूज करके डायलॉग कंट्रोल कैसे अपीयर होगा, डायलॉग कंट्रोल के अंदर कितनी थिंग्स यूजर मॉडिफाई कर सकता है, वहां पे भी हम एनेबल डिसेबल सेट कर सकते हैं. सो दिस इज द थिंग कि हम अपने हिसाब से यूजर के पास से वर्क करवा सकते हैं. And the methods of this particular dialog control is on help request, reset and show dialog, कि जो हमारे पास सारे दूसरे डायलॉग कंट्रोल्स के साथ भी वो अवेलेबल है, राइट. So students, this is all about page setup dialog control, right? उसकी कोई default event नहीं है. So this is the thing you need to remember related to page setup dialog control, right? Okay.